ये बहुत ही लंबा चलेगा रे दंगल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसा अभी सिचुएशन दिख रहा है, लगता है ये जो दंगल है बहुत ही लंबा चलने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हर कोई अपना बयान बदल रहा है। ये सारी चीज़ें देख देख करके ये जो केस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा रिया चक्रवर्ती की वो सारी कुकर्म कांड जो उसने आज तक किए हैं, और उसकी सारी ऐसी ऐसी बातें, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे 18 करोड़ रुपया उसके मरने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को लेकर के वो कैसे ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारी। और उसके बाद मैं ये प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो में कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं किया उसने। मैं आपको एक ऐसी पिक्स दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। उस पिक को आप देखना और नोटिस करना कि उस पिक में एक पैर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरे जो पैर है वो बिल्कुल थीन हो गया, यानी पतला हो गया। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाकू से उसको काटा गया है। मैंने इस पिक को इस्करण को और सुब्रमण्यम स्वामी जी को मैंने ये पिक को मेल किया है। हो सकती है मेरी लीगल टीम इस पे और भी ज़्यादा कुछ छानबीन कर रही है, कुछ ऐसा इंसिडेंट एविडेंस आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। और बहुत सारी ऐसी पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वो मैंने मेल के थ्रू बात की है। हो सकता है बहुत जल्द कुछ अच्छा रिजल्ट सामने निकल के आएगा। दोस्तों, बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, थोड़ी सी उसकी जियोग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। रिया चक्रवर्ती बेंगलोर में जन्म लेती हैं। उसके बाद उसकी जो बेंगलोर होम टाउन है वहाँ से वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आ जाती है। और उसकी फैमिली मराठी बंगाली है। जी हाँ, मराठी बंगाली, यानी कि उसके घर में मुंबई के खारघर में उसका अपना घर है, लेकिन फिर भी वो मुंबई के खारघर घर में अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हैं। और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2 साल से स्टे कर रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारी न्यूज़ को देखा, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मर्डर हो जाती है तो उसके 2 दिन बाद भी उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकाले जाते हैं। देन उसके बाद जितने सारे ट्रांजैक्शन 2 साल के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के होते हैं अकाउंट से, कभी 2 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 3 करोड़, इन सारे चीज़ों का ब्यौरा लेकर के देखा गया कि 18 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से निकाला जाता है। और वो जो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है वो रिया चक्रवर्ती के नाम से होता है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती एक ऐसी लड़की है जो इमोशनल अत्याचार करके वो खुद एक 4 मोबाइल रखती हैं। 4 मोबाइल, जी हाँ, 4 मोबाइल रखती हैं, 4 नंबर रखती हैं। एक महेश भट्ट के लिए, एक सुशांत सिंह राजपूत के लिए और 2-3 ऐसे बॉयफ्रेंड के लिए जिनको वो हैंडल करती हैं। एक का कॉल आता है तो हाँ मैं बात करती हूँ, दूसरे को कॉल आता है तो दूसरा को ट्राई करती है, तीसरा को तीसरा, चौथा को चौथा, इस टाइप से वो मैनेज करके बहुत सारे लोगों से पैसे झींटती हैं और अपनी खर्च को निकालती हैं। ऐसे लोग कहीं भी इस समाज में रहने लायक नहीं होते हैं। दोस्तों, अब बात करता हूँ 18 करोड़ की जो बात हुई है, उसकी फैमिली ने उस पर लांछन लगाई है, उस पर ब्लेम लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते रहते 18 करोड़ रुपए का उसके साथ मानहानि किया गया है। और उस पैसे से अपने नाम से कंपनी खोली। और इंस्टाग्राम पे आप चेक करोगे रिया चक्रवर्ती की प्रोफाइल तो एक कपड़ा को वो दोबारा नहीं पहनती थी। और ये पैसे कहाँ से आते थे? मुंबई में बहुत महंगी है, ये आप भी जानते हो, एक्सपेंसिव प्लेसेस होते हैं, एक्सपेंसिव स्टेट्स होते हैं, एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव होती है। पर डे का 1 से 1.5 लाख रुपया रिया चक्रवर्ती के खर्च है। वो सब कहाँ से आता था? ऐसे इतनी बड़ी मूवी तो रिया चक्रवर्ती ने अभी तक नहीं की थी जिससे कि इनको करोड़ों रुपए मिले। ये सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत के पैसे होते थे। और सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट नंबर और ATM कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ वही रखते थे। यूरोप की जो ट्रिप हुई थी वो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से ही जाते हैं। उनकी बर्थडे हो या फिर बड़े बड़े गिफ्ट हो, कार हो, बंगले हो, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट दिए थे सुशांत सिंह राजपूत ने। कभी कभी तो सुशांत सिंह राजपूत 2 दिन 4 दिन तक उसे ATM कार्ड, अपनी डेबिट कार्ड दे दिया करते थे और उससे बहुत सारे खर्च वो किया करती थी, अपने खर्च को वो निकाला करती थी उससे। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का बस मिसयूज किया है और उसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था जिससे कि ये बोल सकें कि ये दोनों शादी करने वाले थे। इतने दिन से इन्होंने जितनी प्रोफाइल में फ़ोटो थी सबको डिलीट कर दिया। जब माहौल गर्म होने लगा, अमित शाह जैसे, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, दिग्गज लोग जब आने लगे इस केस में, तो प्रोफाइल डाल के बोलती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये अपने ही कारण से फंसने के लिए एक रास्ता बना रही हैं और बहुत जल्द ये कटघरे में आने वाली हैं। दोस्तों, महेश भट्ट ने बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको बहुत ही चीज़ों का रास्ता दिया,
कि ऐसे करो वैसे करो, और इतने दिन तक चुप रहने के कारण आज ऐसा क्या हुआ कि वो ये बोलने के लिए मजबूर हैं और ये दुनिया को बताने के लिए मजबूर हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। इनकी फैमिली इनको देखना नहीं चाहती थी, नहीं पसंद करती थी रिया चक्रवर्ती को, और आज तक तो कभी वो जानते ही नहीं थे कि रिया चक्रवर्ती कोई सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में भी रहता है। जी हाँ, उन लोगों को कुछ नहीं पता था। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ कि महेश भट्ट जो हैं, अभी एक स्टेज होता है जब तक कि उनके ऊपर हाथ होता है, मदद करते हैं। जब अब क्या है, रिया चक्रवर्ती वो जो सच्चाई है वो सारे लोगों को, दुनिया लोगों के सामने रखना चाहती है। तो मुंबई पुलिस से अपील करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट पुलिस से अपील करना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट में हैं उनसे अपील करना ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को एक सेफ्टी सिक्योरिटी दिया जाए, नहीं तो बहुत सारी जो भेद खुलने वाली होंगी उससे पहले हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती का भी मर्डर हो जाए और हमारे सामने कुछ नहीं आ पाएगा, फिर हम लोग भी फिर कुछ नहीं जान पाएंगे। बहुत सारी ऐसी उलझनों में ही बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो रिया चक्रवर्ती जानती होंगी और वो दुनिया को बताना चाहती होंगी, लेकिन कुछ माफिया लोग जो इसके पीछे हैं, हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को मौत का घाट उतार दे और वो जो राज है वो राज ही बन जाए और हम लोग के सामने वो राज फिर खुल नहीं पाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जो माहौल है, ये जो एनर्जी है, ये जो एंथुसियाज्म है, वो अगर आप लोगों ने बरकरार नहीं रखा तो हो सकता है कि दिव्या भारती, रेखा, प्रवीण बॉबी, जिया खान जैसे इस केस को भी दबा दिया जाएगा और फिर हम लोग फिर हार जाएंगे। तो ये जो एनर्जी आप लोग दिखा रहे हो, ये जो पैशन है, इंथुजियाज्म है कि मुझे इस केस को जीतना है और इस केस को जस्टिस दिलवानी है, तो उसके लिए आप लोगों को यही एनर्जी हमेशा बरकरार रखनी होगी, यही एनर्जी ऑलवेज अपने चेहरे पे रखना होगा कि नहीं, मुझे इंसाफ दिलवाना है। और ये बॉलीवुड में अभी सच में कलयुग आ गया है, रावण आ गया है। जब तक वहाँ पर आप सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे तब तक सतयुग का आगमन नहीं होगा। तो सारे बॉलीवुड को ध्वंस करने के बाद ही एक ऐसा वहाँ पे माहौल बनेगा जो सब कुछ डिफरेंट होगा, सारे लोग अच्छे होंगे, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है ना वो बिल्कुल ही कलयुग से भी भ्रष्ट युग है, भटयुग हो चुका है वहाँ का जो माहौल है। तो इसलिए ज़रूरत है दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का सम्मान चाहिए, और जितने सारे नेपोटिज्म है, जितने सारे बहिष्कारित लोग हैं, उन सबको बाइकआउट करने की ज़रूरत है, ताकि जब तक बाइकआउट नहीं करोगे आप, हो सकता है कि फिर एक नया महेश भट्ट हो जाए, फिर हो सकता है कि एक नया सलमान खान सामने आ जाए, फिर हो सकता है कि एक नया करण जौहर आ जाए। तो इससे अच्छा है कि वैसे लोगों को इस समाज से बहिष्कार करो और ऐसे लोगों को इंसाफ दिलवाओ जो सच में हकदार हो। इस सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको, तो आप ही करोगे तभी सब कुछ होगा। अब चलो मैं बात करता हूं कि वो पिक जिसको मैं दिखाने के बाद ये प्रूफ कर सकता हूं कि उनका सुसाइड नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। स्क्रीन पे आपको जो पिक दिख रहा है, एक पैर में आप देख रहे होगे बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरी पैर जो आप देख रहे होगे बिल्कुल थिन हो चुकी है, पतली हो चुकी है, यानी कि उस पैर को इतनी बेरहमी से मारा गया, उस पैर पे वार की गई है। तो एज कम्पेयर टू आप देख सकते हो दोनों की पैर में क्या कॉम्बिनेशन है, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इनका क्या हाल हुआ होगा उस वक्त, इन दरिंदे लोगों ने किस तरह से इनकी हत्या की है। दोस्तों अब चलो लास्ट में ये बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मेल मुझे आया, कम से कम लाखों मेल आए मुझे, बहुत सारी वीडियोज़ आए हज़ारों में, सारे लोगों ने चैनल अपने भेजे, बहुत सारे, मतलब मैं देखा, उसमें से मुझे एक जेन्युइन लगा जो मुझे बहुत ही पसंद आया उसका, और वो जो फॉलोअर हैं वो जापानीज़ हैं, कोहे नाम है उनका, जो वायलिन बजाते हैं, इतना फैबुलस। अगर आप उनकी वॉइस सुन लोगे, जब आप उनकी गिटार वायलिन सुन लोगे ना, तो आप बिल्कुल फ़ैन हो जाओगे। मतलब आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया में तो सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन फॉलोअर हैं ही। जापान से भी मेल आए मुझे, उन्होंने अपना वीडियो भेजा मुझे कि आप मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करो मुझे, और मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए वायलिन बजाया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्रिब्यूट किया है सुशांत सिंह राजपूत को वायलिन बजा करके, तो वही ट्रिब्यूट आप लोगों को मैं लिंक शेयर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको जा करके विजिट करो, देखो, और अगर अच्छा लगे तो उनको भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि जापान से हैं वो और जापान से वो सपोर्ट कर रहे हैं और नेपोटिज्म के अगेंस्ट है। मुझे खुशी हुआ, मैंने उसकी वीडियो देखी बहुत सारी, तो वो बॉलीवुड मुद्दे को उठा रहे हैं, कहाँ इंडिया का मुद्दा जापान में उठ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि पूरे वर्ल्ड से सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं लोग और उनके जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। मुझे लाइक कमेंट शेयर कभी नहीं करो, मैंने किसी वीडियो में ये बोला भी नहीं है। ऐसे लोगों को लाइक कमेंट शेयर करो जिनको ज़रूरत है, जो आउटसाइडर हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे लिए यही बहुत है।
अब उन लोगों की मदद करो जो रियल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन लोगों को हेल्प करो जो आउटसाइडर हैं, उन लोगों की मदद करो जिनकी जागरूकता है, जो कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस मिशन को हमेशा बनाए रखना, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, जब तक इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर दो, ये एनर्जी, ये पैशन हमेशा बना रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौड़ विदा लेता हूँ, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।